दोस्तों इमेजिन करो क्या हो अगर मांसाहारी कीड़ों का एक दल पूरे शहर पर अटैक करके सब कुछ नष्ट कर दे। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस फिल्म में। मूवी के स्टार्ट में हमें यूएसडीए वर्जीनिया की एक रिसर्च लैब दिखाई जाती है, जहां रात के वक्त एक कपल वहां एक्सपेरिमेंट के लिए रखी गई टिड्डियों को खाना डालने आता है। ये टिड्डियों की स्पेशल ऑस्ट्रेलियन प्रजाति थी। वो दोनों जल्दी से काम खत्म करके घूमने जाना चाहते थे, बट लड़का विली अंदर जाने से डर रहा था क्योंकि वो इस लैब में काम नहीं करता था। तो उसकी गर्लफ्रेंड जीना उसका मजाक उड़ाते हुए खुद बॉक्स के अंदर चली जाती है खाना डालने के लिए। इस बॉक्स के 2 डोर्स थे, जिसमें से एक को कोड से खोलना पड़ता था। जीना वो डोर खोल के अंदर जाती है और फिर बिना प्रोटेक्टिव सूट पहने दूसरे डोर से भी अंदर चली जाती है, डायरेक्ट टिड्डियों के पास। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि टिड्डियां अटैक करके उसे काटने लगती हैं। विली उसकी हेल्प के लिए भागता है, बट उसे डोर लॉक का कोड नहीं पता था। तो जीना उसे जल्दी से कोड बताती है, जिसके बाद से विली तुरंत जाके प्रोटेक्टिव कोड की हेल्प से कीड़ों को जीना से दूर हटाते हुए उसे बाहर निकाल लाया था। वो दोनों काफी शॉक में थे कि ये उनके साथ हुआ क्या। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी मैडी को वॉशिंगटन में अपने हस्बैंड डैन के साथ देखते हैं। तभी उसे अपनी असिस्टेंट विवन की कॉल आती है, जो बताती है कि यूएसडीए की लैब को गवर्नमेंट की तरफ से रेड फ्लैग डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सुनकर मैडी हैरान होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लैब में कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। सो वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, बट पता चलता है कि इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट की तरफ से सीक्रेट रखा गया है। इसलिए मैडी खुद लैब जाने का डिसाइड करती है। डैन और वो कोई प्लान बना रहे थे, और अब इस तरह मैडी के जाने से डैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे प्रॉब्लम थी कि मैडी उसको बिल्कुल टाइम नहीं देती, जबकि वो अपनी प्रमोशन छोड़ के मैडी के पास आया था। देन लैब पहुंचने पर मैडी डॉक्टर पीटर से मिलती है, जो कि इस लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट का रिसर्चर था। सो मैडी को अपनी रिसर्च दिखाने के लिए ले जाता है, जहां उसके एक टिड्डी पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, मतलब वो इससे इम्यून हो चुकी थी। पीटर बताता है कि उसने ऑस्ट्रेलियन प्लेग प्रजाति और डेजर्ट लोकस्ट से ये एक हाइब्रिड बनाया है। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड टिड्डियों पर कोई भी पेस्टिसाइड असर नहीं करता और इनकी लाइफ भी काफी साल है, और ये नॉर्मल टिड्डियों से 10 गुना तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सुन के मैडी बोलती है कि अगर इनमें से कोई एक भी गलती से बाहर निकल गया तो कम वक्त में ही अपनी तादाद को बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। हर तरफ टिड्डियों की वबा फैल जाएगी। मतलब ये एक तरह का बायो वेपन है, और इसे शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से फंड किया जा रहा है। आखिर में वो इन सब हाइब्रिड कीड़ों को नष्ट करने का ऑर्डर देती है। साथ ही उसने पीटर को भी जॉब से फायर कर दिया था, ये अनएथिकल और खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने की वजह से। जिसके बाद 2 साइंटिस्ट प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बॉक्स में जाते हैं और फ्लेम थ्रोअर से सब टिड्डियों को खत्म कर देते हैं। बट उनमें से एक कुछ टिड्डियों को छुपा के बोतल में डाल के ले आया था। उस ट्यूब पे उसने बायोहैजर्ड का लेबल लगा दिया था। एक्चुअली उसे डिफेंस डिपार्टमेंट ने ऐसा करने को कहा था। देन चेंज करते हुए गलती से वो बोतल उसे सिंक में गिर जाती है, और कुछ लोकस्ट नीचे ट्रेन में चले गए थे। और अगले सीन में हम उन्हें बाहर मैन होल से उड़ता हुआ देखते हैं। मीनवाल मैडी जब काफी घंटों बाद घर वापस जाती है तो डैन उसका वेट कर रहा था। वो बोलता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। और सच में मैडी के पास उसे मनाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि उसके अगले मिशन के लिए फ्लाइट थी। दूसरी तरफ मैरीलैंड में वो साइंटिस्ट बचे हुए इंसेक्ट्स आर्मी ऑफिसर को ला के देता है। सडनली गाड़ी चलाते हुए लोकस्ट जैसा एक इंसेक्ट एक आर्मी ऑफिसर पर अटैक कर देता है, और गाड़ी डिसबैलेंस होने से वो बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे बाकी के इंसेक्ट भी बाहर निकल गए थे। इस घटना के 1 महीने बाद मैडी डैन को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देने के लिए कॉल करती है, मगर बताने से पहले ही डैन कॉल काट देता है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो रिवर साइड कैंपिंग कर रहे थे कि तभी उनके टेंट में बहुत सी टिड्डियां घुस आती हैं। इसके कुछ घंटों बाद टिड्डियों के बहुत बड़े झुंड को नेपा वैली की तरफ बढ़ते हुए देखा जाता है। किसान बुरी तरह डर के वहां से भाग जाते हैं। मैडी भी अपनी टीम के साथ वैन में इन लोकस्ट के झुंड को देख लेती है, और वो लोग उनकी डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पीटर अपनी जॉब चले जाने की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया था, और उसकी बीवी अपनी बेटी सोफिया के लिए परेशान थी। देन पीटर सोफिया को बस स्टॉप छोड़ने के बाद जिम जा रहा होता है, तो उसे बजिंग की बहुत तेज आवाज आती है, और वो गाड़ी से निकल के देखता है कि लोकस्ट का झुंड उड़ते हुए जा रहा था। जब वो उसके पास से गुजरते हैं तो पीटर पहचान जाता है कि उसके बनाए गए हाइब्रिड लोकस्ट हैं। तो वो तुरंत से सोफिया की स्कूल बस को फॉलो करता है, बट उससे पहले ही टिड्डियां बस तक पहुंचकर बच्चों पर अटैक कर देती हैं। पीटर जल्दी से वहां स्प्रे करके सोफिया को अपने साथ ले जाता है, जो कि बेहोश हो चुकी थी।
उधर मैडी और उसकी टीम नेपा वैली पहुंचते हैं जहां टिड्डियों ने फार्म पर अटैक किया था और वो देखते हैं कि टिड्डियों ने हर झाड़ी और पेड़ को छाल तक खाली कर दिया है, जिससे मैडी को अंदाजा हो गया था कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो चुकी है। सो वो आने वाले खतरे से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देती है। उधर वाशिंगटन में डैन भी टिड्डियों का पता चलते ही मैडी को कॉल करता है क्योंकि वो वेदर डिपार्टमेंट में काम करता था। सो मैडी उससे आगे के वेदर पैटर्न का पूछती है ताकि इस झुंड की अगली मूवमेंट का पता लगाया जा सके। और वो लोग गेस करते हैं कि टिड्डियों के बनने वाले 2 झुंडों में से एक कुछ घंटों बाद पिट्सबर्ग जाने वाला है। मीनवाइल कैलिफोर्निया के शहर विसाटा में कुछ लोग सिट्रस फेस्टिवल मना रहे होते हैं, इस बात से बेखबर के खूनी कीड़ों का झुंड उनकी तरफ आ रहा है। तभी मैडी और उसकी टीम वहां पहुंच के उस जगह को खाली कराने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि सब लोग वहां से निकल पाते टिड्डियों का झुंड पहुंच के उन पर अटैक कर देता है, जिससे वहां क्योस फैल गया था। अगले सीन में झुंड पिट्सबर्ग पहुंच के आसमान में काले बादलों की तरह फैल जाता है और जल्द ही वो कीड़े शहर में तबाही मचा देते हैं, एयर वेंट्स के थ्रू ऑफिस बिल्डिंग्स और घरों में घुस के। मीनवाइल वहां के एयरपोर्ट कंट्रोल टावर कॉल करके पीटर एक वर्कर से बोलता है कि नॉर्थ वेस्ट जाने वाले प्लेन्स को रोक दो, मगर वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। एंड देन उसकी गलती की वजह से एक प्लेन लोकस से टकरा के क्रैश हो जाता है, जिसके बाद पीटर वापस हॉस्पिटल जाता है जहां सोफिया एडमिट थी। वहां न्यूज में वो सिट्रस फेस्टिवल पर अटैक वाली न्यूज दिखाई जा रही थी। एंड तभी FBI एजेंट्स आके पीटर को अरेस्ट कर लेते हैं। मीनवाइल मैडी की अपने बॉस मॉरल्स और बाकी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग चल रही थी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस मीटिंग में डैन भी था अपनी एक्सपर्टीज की वजह से। वो बोलता है कि हमें पूरे देश से फसल की कटाई करनी चाहिए ताकि इन टिड्डियों को भूखा मारा जा सके और साथ ही कटाई से फसल तबाह होने से बच जाएगी। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि टिड्डियों का पूर्व दिशा वाला झुंड मांसाहारी हो चुका है और उसने जानवरों को खाना शुरू कर दिया है, जिससे वो लोग कंक्लूड करते हैं कि अगर टिड्डियों को भूखा रखा गया तो वो जानवरों के बाद इंसानों को खाना शुरू कर देंगी। मीटिंग के बाद मैडी डैन को अपनी प्रेगनेंसी का बताती है। डैन ये सुन के काफी खुश हो जाता है, मगर उनके पास सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। दूसरी तरफ पीटर FBI एजेंट्स के साथ इन टिड्डियों को रोकने के तरीके पर बात कर रहा होता है। वो क्लेम करता है कि अमेरिका की 50% आबादी को मारे बिना इन्हें रोका नहीं जा सकता, बट साइंटिस्ट ने एक और तरीका ढूंढा था जिससे सिर्फ 10% लोग मरेंगे। वो लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस से टिड्डियों को मारने का प्लान करते हैं। कुछ देर बाद जब मैडी पीटर से मिलने जाती है तो उसे इस BX नर्व गैस के प्लान का पता चलता है और वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है। उसके ख्याल में ये प्लान एक न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसा था जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, बट ऑफिशियल्स का कहना था कि अगर इन लाखों की वजह से करोड़ों लोगों को बचाया जा सकता है तो हमें उनका सोचना चाहिए। जनरल मिलर पहले इस गैस को ओहायो जाने वाले झुंड पर टेस्ट करना चाहता था। मैडी इसलिए एग्री हो जाती है क्योंकि उन्होंने ये टेस्ट रूरल एरिया में करने का प्रॉमिस किया था जहां ज्यादा पॉपुलेशन ना हो, लेकिन साथ ही वो न्यूज चैनल वालों को सीक्रेटली इस टेस्ट का बता देती है। उसके बाद वो एक टीम के साथ हेलीकॉप्टर में ओहायो की तरफ जाती है और उन्हें बताया जाता है कि झुंड अब इंडियाना की साउथ की तरफ बढ़ रहा है जो कि काफी पॉपुलेटेड था और अगर वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग गैस छोड़ते हैं तो टेस्ट रन में ही लाखों लोग मारे जाएंगे। मैडी रोकने की कोशिश करती है, बट जनरल मिलर कहता है कि मैंने ये कब कहा था कि टेस्ट रन में लोग नहीं मरेंगे, जिस पर मैडी गैस कंटेनर को यहीं पर ही तोड़ने की धमकी देती है। सो मिलर उसकी बात मान के हेलीकॉप्टर वापस ले जाता है एंड देन मैडी डैन को कॉल करके अपने ग्रैंडफादर लायल का पता करने के लिए कहती है जिनका फार्म लोकस्ट के रास्ते में पड़ता था। सो डैन तुरंत ही इंडियाना की तरफ निकलता है, जबकि पीटर और मैडी भी वहीं जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में उन्हें सोफिया की कॉल आती है जो कोमा से बाहर आ चुकी थी। सो वो दोनों और ज्यादा मोटिवेट हो गए थे। देन लायल के फार्म पर पहुंच के वो सब उनकी हेल्प करते हैं कैटल्स को बांध में बंद करने के लिए, जिसके कुछ ही देर बाद टिड्डियों का झुंड फार्म पर अटैक कर देता है। सो वो लोग जल्दी से स्टोरेज रूम में छुप गए थे। साथ ही वो सोचते हैं कि इन कीड़ों को फसलों से दूर कैसे किया जाए। तभी मैडी को याद आता है कि उसने कुछ लोकस्ट को बाहर इलेक्ट्रिक फ्लाई ट्रैप से मरते देखा था। सो वो वहां रखे जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट बाहर भेजने का प्लान करते हैं, बट जनरेटर में फ्यूल ही नहीं था। सो पीटर बांध के दूसरी तरफ से फ्यूल लेने के लिए जाता है, खुद को शीट से कवर करके, बट लोकस्ट फिर भी अटैक करके उसे जख्मी कर देते हैं। मतलब वो मांसाहारी हो चुके थे। पीटर किसी तरह फ्यूल ले आया था, जिसके बाद डैन करंट जनरेट करके स्टोरेज की मेटल वाली दीवारों साथ अटैच कर देता है और इस तरह बाहर से टकराने वाले सब कीड़े मरने लगते हैं। लेकिन पीटर की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उसका काफी ब्लड निकल चुका था। देन डैन और मैडी तुरंत से वॉशिंगटन जाते हैं ताकि टिड्डियों को खत्म करने का तरीका बता सकें।
वहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सब ऑफिशियल जनरल मिलर के प्लान यूज करने के लिए मान गए थे। तभी डैन और मैडी वहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। उनका तरीका सुनकर मिलर बोलता है कि ये काम नहीं करेगा, बट एनर्जी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी कहती है कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि टिड्डियों के दोनों झुंड पावर ग्रिड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सो बहुत ज्यादा करंट जनरेट करके उन्हें खत्म किया जा सकता है। जिसके बाद मिलर के अलावा सब ऑफिशियल्स उनके प्लान को सपोर्ट करते हैं। मिलर कहता है कि अगर प्लान फेल हुआ तो मैं एक्शन लूंगा। सडनली मैडी को याद आता है कि टिड्डियां लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, सो एक डिपार्टमेंट को पावर लाइंस के करीब वेदर बलून्स लॉन्च करने के लिए कहती है ताकि ये कीड़े उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। सो अगले दिन पूरे देश की बिजली बंद कर दी जाती है और सारी पावर 2 लाइंस को ट्रांसफर कर दी जाती है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न अमेरिका को। साइड पर पहुंच के डैन और मैडी इन पावर लाइंस के पास बैलून्स लॉन्च करवाते हैं एंड देन झुंड के पहुंचते ही उन पावर ग्रिड्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इतने हैवी करंट की वजह से तारों में आग लग जाती है, लेकिन उनका प्लान फिर भी काम कर गया था। सारा झुंड मारा जाता है एंड सब लोग ये देखते ही खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां मैडी और डैन अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। तभी मैडी को एक नई जॉब की ऑफर आती है जिसे एक्सेप्ट करने से पहले उसने डैन से पूछा था, मतलब फैमिली उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।